तो दोस्तों, आपका हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। आज का एपिसोड भाई सच में आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगा, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां फुल ऑन एक्शन और सस्पेंस का धमाका होने वाला है। एक तरफ जहां नकली रेवोल्यूशन और हाफ डेड प्रोटेक्टर मिलकर एक बहुत बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कयामत की रात आ चुकी है और खतरनाक एग्जीक्यूशनर्स ने सीधा हमला बोल दिया है। तो भाई इस स्पेशल वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। चलिए सीधे आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड को शुरू करते हैं, जिसके बाद हम सीन में देखते हैं जहां जुंगी मार्क अपनी पलकें झपकाता है। ये नाम भाई कहीं तो सुना सुना लग रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कड़ियों को जोड़ पाता, आइलीन तुरंत बीच में कूद पड़ती है और कहती है, भाई थोड़ा रुक जाओ, अभी से इतने क्लोज होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ कोई स्क्वाड बनाकर नहीं बैठे हैं और हमें रत्ती भर भी कैसे यकीन हो कि तुम सच में वही प्रोटेक्टर हो। मार्क का चेहरा ये सुनकर थोड़ा अजीब हो जाता है और वो कहता है, रुको, क्या तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? तुम्हें लगता है कि मैं उस ड्यूक के साथ मिला हुआ हूं, कि मैं यहाँ कोई स्पाई बनकर आया हूं? तभी अपना डोगसा एकदम कूल अंदाज में बीच बचाव करता है और कहता है, नहीं, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, यही प्रोटेक्टर है। बात खत्म। आइलीन तो बस देखती रह जाती है। क्या डोगसा बिना किसी परवाह के मार्क की तरफ ऐसे मुड़ता है जैसे वे सदियों पुराने वॉर बडीज हों और कहता है, रेवोल्यूशन में तुम्हारा स्वागत है दोस्त। आइलीन छटपटा उठती है, नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो। लेकिन डोगसा अब किसी के सुनने के मूड में नहीं था। वो कहता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये ठीक उसी वक्त सामने आया जब मैंने रिवील किया कि मैं रेवोल्यूशनरी हूं। अगर ये ड्यूक के लिए काम कर रहा होता तो इतनी तेजी से हम तक कभी नहीं पहुंच पाता। वैसे भी आखिरी रेवोल्यूशन सिनारियो पूरे 30 साल पहले हुआ था। किसी मामूली मिनियन की औकात नहीं कि वो ऐसी टाइमिंग मैच कर सके। आइलीन पहली बार थोड़ा लॉजिकल होने की कोशिश करती है और कहती है, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन ये कोई पक्का प्रूफ नहीं है। डोगसा बड़े स्वैग से सिर हिलाता है, सही कहा, लेकिन मुझे इसके प्रोटेक्टर होने पर उतना ही यकीन है जितना इस बात पर कि तुम माइस्टेरा की वही शातिर मैजिक इंजीनियर हो। ये वार सीधे निशाने पर लगता है और आइलीन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रुको, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? डोगसा उसे संभलने का एक सेकंड भी नहीं देता और सीधे जांग हायोंग की तरफ उंगली उठा देता है। और ये बंदा, इसका असली नाम जांग हायोंग है। ये सीधे अर्थ से आया है। जांग हायोंग का तो जैसे दम ही घुट जाता है। हे, ये मेरी पर्सनल इन्फो है मैन, सरेआम मत उछालो। आइलीन अपनी आंखें छोटी करती है, क्या तुम लोगों की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऐसे ही देख सकते हो? डोगसा बेफिक्री से कंधे उचका देता है, हाँ, कुछ हद तक तो देख ही सकता हूँ। वो दबी आवाज में बुदबुदाती है, कितनी वियर्ड स्किल है यार। खैर, जो भी हो, शायद सिचुएशन पूरी तरह से होपलेस नहीं है। एक्चुअली ये पासा काम कर सकता है। उसने एक गहरी और ड्रामेटिक सांस ली। तो भाई इस तरह एक फेक रेवोल्यूशन का जन्म होता है। मार्क और जांग हायोंग बस उसे घूरते रह जाते हैं। रुको, फेक? क्या मजाक है? हाँ, डोगसा और आइलीन दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। उनका चेहरा उन थके हुए पेरेंट्स जैसा था जिन्होंने अपने बच्चों को दीवार काली करते हुए पकड़ा हो। उन्होंने जब पूरा सच एक्सप्लेन किया तो मार्क और जांग हायोंग प्रैक्टिकली चीख पड़ते हैं। क्या? मार्क का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तुम असली रेवोल्यूशनरी भी नहीं हो? ये पागलपन है। हमारे पास एक नकली क्रांतिकारी है, एक अधमरा प्रोटेक्टर है, एक चिड़चिड़ी यूनियन चेयरवुमन है और एक मूडी बच्चा है। चल क्या रहा है यहाँ? कोई इंडी आरपीजी गेम खेल रहे हैं क्या हम? जांग हायोंग ने झुंझलाकर अपने हाथ हवा में लहराए। हे, तुम किसे मूडी बच्चा बोल रहे हो? अपनी जबान को लगाम दो मैन। डोगसा एक ठंडी सांस लेता है और उनकी लड़ाई के बीच में ऐसे आता है जैसे कोई सब्स्टिट्यूट टीचर कैफेटेरिया की लड़ाई को रोक रहा हो। ठीक है, ठीक है, चलो सब शांत हो जाओ। अब जो मायने रखता है वो ये है कि हमारा अगला कदम क्या होगा। मार्क अपने हाथ बांध लेता है और ताना मारता है, तो कोई धांसू प्लान है मिस्टर फेक रेवोल्यूशनरी? डोगसा अपने चेहरे की स्किन का एक टुकड़ा बाहर निकालता है जैसे वो कोई रुमाल निकाल रहा हो और कहता है, पहला कदम, मुझे अपना चेहरा बदलना होगा। वैसे इस चेहरे का जो असली मालिक था वो एक नंबर का कैसानोवा था जिसकी मौत इंटरकोर्स के दौरान हुई थी। कुछ घंटों बाद कहानी का रुख शहर के बाजार की तरफ मुड़ता है। चो और सिलियल सड़क पर कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे चल रहे हैं जैसे किसी बड़ी कॉप डुओ फिल्म के हीरो हों। हे, चो, सिलियल ने बात शुरू की। हाँ, बोलो। सिलियल उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है। तुम दूर दूर से भी कोई डेमन नहीं लगते भाई, सच बताओ तुम कहाँ से हो? चो ने बड़े कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, जैसे लंच का ऑर्डर दे रहा हो अर्थ से। सिलियल का चेहरा चमक उठता है। अर्थ? ओहो, उस जगह के चर्चे तो मैंने भी सुने हैं। आजकल बड़ी ट्रेंडी चल रही है वो जगह। चो मुस्कुराया। हाँ, काफी टूरिस्टी बन चुकी है वो जगह। सिलियल की उत्सुकता अब कंट्रोल से बाहर हो रही थी। तुम वहां जरूर कोई बहुत बड़ी तोप रहे होगे। तुम्हें डेमन गॉड ऑफ रैथ और लस्ट दोनों से ब्लेसिंग मिली हैं।
क्या तुम कोई महान स्वॉर्ड मास्टर थे, कोई खतरनाक आर्कमेज, या सीधे वहां के किंग थे? चो बस धीरे से हंस पड़ा। ऐसा ही कुछ समझ लो। मैं वहां एक मेगाकॉप का डिपार्टमेंट हेड हुआ करता था। सिलियल हैरान होकर पलकें झपकाता है। मेगा क्या? इसे एक नेबुला की तरह समझो। बस फर्क इतना है कि यहाँ मीटिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं और स्टारडस्ट बहुत कम। सिलियल ने हाफते हुए कहा, तब तो तुम बेसिकली एक कॉन्स्टलेशन थे। ये तो सच में ऑसम है। चो हंसा। साफ तौर पर वो इस बातचीत का पूरा मजा ले रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ अजीब चीज पर पड़ती है और वो आंखें सिकोड़कर सिविलियंस के एक झुंड को देखता है। वे वहां क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। सिलियल भारी कदमों से आगे बढ़ा और चिल्लाया, हे, यहाँ क्या चल रहा है? एक सिविलियन ने बड़े ढीठ अंदाज में रास्ता रोकते हुए कंधे उचकाए। जो दिख रहा है वही। सिलियल के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? हमारी चेयरवुमन ने। नोबल्स के लिए यह जोन अब पूरी तरह बंद है। अंदर कदम भी मत रखना। सिलियल भड़क गया। ये क्या बकवास है? उस औरत के पास ये अथॉरिटी कब से आ गई? इन बैरिकेड्स को अभी के अभी हटाओ, वरना इन्हें मैं खुद तोड़ दूंगा। वो सिविलियन टस से मस नहीं हुआ। उसने साफ कहा, तुम ट्राई कर सकते हो। सिलियल गुस्से में गुर्राया। तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ एक नया रेवोल्यूशनरी क्या आ गया, हम तुम्हें मार नहीं सकते? सिविलियन ने मुस्कुराकर कहा, तुम कल भी उसे नहीं मार पाए थे। चो ने खर्राटा लिया। क्या ये लोग स्ट्राइक पर हैं या ऐसा ही कुछ? सिलियल उसकी तरफ मुड़ता है। स्ट्राइक? चो ने सिर हिलाया। हाँ, काम करने से मना करना। हमारे अर्थ की बहुत क्लासिक चीज है ये। सिलियल ने बात को समझा और बुदबुदाया। अच्छा, तो ये बात है। चो ने अपनी उंगलियां चटकाईं। हाँ, और मुझे अच्छे से पता है कि इसे कैसे हैंडल करना है। चलो इन वर्कर्स को याद दिलाते हैं कि असली बॉस कौन है। वापस आइलीन के स्टोर पर डोग्जा एक छोटे से शीशे में अपना चेहरा देख रहा था और अपने नए डिस्गाइज को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। उफ, मेरा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? आइलीन उसके पास आकर झुकी। मेरा मतलब है ये पहले से कुछ बहुत अलग नहीं है। काम चलाऊ है। लेकिन क्या तुम्हारा इस वक्त इतना चिल रहना सही है? सेकेंड नाइट लगभग आ चुकी है और वे एग्जीक्यूशनर्स यहां तुम्हारे किसी फैशन शो का इंतजार नहीं करेंगे। डोग्जा ने बेफिक्री से कंधे उचकाए। हमारे पास अभी काफी टाइम है। आइलीन ने फिर वही बात कही जो हर कोई सोच रहा था। उम्मीद है कि मार्क रैंडमली टारगेट ना हो जाए, क्योंकि प्रोटेक्टर्स दूसरों को तो बचा सकते हैं पर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। डोग्जा ने उसे भरोसा दिलाया, शांत रहो, कोई नहीं जानता कि वो कौन है। वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसी बीच बाहर आसमान का रंग बदलकर नारंगी हो चुका था। जांग हायोंग ने जैसे ही आसमान को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ओ नो आइलीन, रात आ रही है। और देखते ही देखते रात हो जाती है। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, द सेकेंड नाइट हैज अराइव्ड। सिविलियंस ऐसे चीयर करते हैं जैसे नए रेवोल्यूशनरी यानी डोग्जा के लिए न्यू ईयर हो। तभी एक और पॉपअप आता है, यू आर करेंटली बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द प्रोटेक्टर। मार्क छुपा हुआ है और चुपचाप अपना काम कर रहा है। और तभी बूम, एग्जीक्यूशनर्स आ जाते हैं, बड़े, डरावने और पूरी तरह से एक्स टेप से लोडेड, जो ऐसे दिखते हैं जैसे किसी बुरे सपने से आए हों। डोग्जा सबसे आगे खड़ा होता है। उसके पीछे आइलीन, जांग हायोंग और उम्मीद से भरे सिविलियंस का एक ग्रुप होता है। एक एग्जीक्यूशनर आगे बढ़ता है, रेवोल्यूशनरी कौन है? डोग्जा बिना झिझके कहता है, वो मैं हूं। एग्जीक्यूशनर सिर हिलाता है, तुम रेवोल्यूशनरी हो। फिर वो लगभग बहुत शांति से जोड़ता है, लेकिन जो आज रात मरेगा। वे सब अपने वेपन्स उठाते हैं। ये मंजर बेहद धीमा, ड्रामेटिक और डरावना था। डोग्जा का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। रुको, वे मुझ पर हमला नहीं कर रहे। नो वे। क्या वे पहले से ही उस स्ट्रैटेजी का यूज कर रहे हैं? क्या वो रेवोल्यूशनरी के पीछे नहीं जा रहा है? तभी एक डार्क हुडेड फिगर आगे बढ़ता है, अपने पीछे एक बड़ा जंजीर से बंधा वेपन घसीटते हुए। उसकी आवाज हवा में गूंजती है, ठंडी और खतरे से भरी हुई। जो आज रात मरेगा, वो कहता है। उसका लबादा उसके चारों ओर परछाइयों की तरह उड़ता है और वो सीधे आगे देखता है, अपने टारगेट से आंखें मिलाते हुए। जांग हायोंग स्ट्राइक करने के लिए तैयार होते ही उसके वेपन की जंजीरें खनखनाती हैं। हवा में टेंशन बढ़ जाती है और डर रेंगने लगता है। फाइट बस शुरू ही होने वाली है। उस घातक फिगर के आगे बढ़ते ही हवा टेंशन से भारी हो जाती है। लेकिन ठीक उसी पल डोग्जा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। वो अपने सामने होने वाले सीन को घूरता है। रुको, ये? वो बुदबुदाता है। उसकी आवाज कंफ्यूजन से भरी है। दुश्मन के बारे में कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जैसे उसने इसे पहले देखा हो। उसके बगल में खड़ी आइलीन भी उतनी ही शॉक दिखती है। वो उस फिगर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही है। उन दोनों को रियलाइज होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी दुश्मन नहीं था। डोग्जा की आंखें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वो दुश्मन को करीब से देखता है।
उसके थॉट्स तेजी से दौड़ते हैं। ये नहीं हो सकता, वे पहले से ही इस स्ट्रैटेजी का यूज कर रहे हैं। उसे शॉक लगता है। सामने खड़े उस क्रिएचर के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ जाती है। उसकी लाल आंखें हुड के नीचे से चमक रही हैं। उसके नुकीले दांत परछाइयों के बीच से दिखाई देते हैं और उसका मैसिव वेपन हर कदम के साथ खनखनाता है। डोग्जा जानता था कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये प्लान्ड था और ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो चिल्ला सके, भागो, उस हुडेड फिगर ने पहले ही सिविलियंस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। किस्मत की वजह से डोग्जा एक अटैक को रोकने में कामयाब होता है, लेकिन इसके बदले उसके चेहरे पर एक स्कार आ जाता है। अचानक डोग्जा के सामने एक नोटिफिकेशन शो होता है। द फेबल कॉन्फ़िगरेशन हैज बिकम इनकम्प्लीट ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द बैटल। डोग्जा शांत खड़ा रहता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। चीजों को इस तरह नहीं जाना था। अगर ऐसा सेकेंड नाइट को हुआ था तो उसने सोचा था कि एग्जीक्यूशनर्स को ड्यूक की कमांड के बिना उस पर अटैक करने के एबल भी नहीं होना चाहिए। क्या दुश्मन अपनी सेकेंड नाइट वेस्ट कर रहे थे या कुछ और चल रहा था? लेकिन नहीं, ये एग्जीक्यूशनर अलग था। इसे ऑर्डर मिल चुका था, इसका मिशन था सबको मार दो। तभी एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। द फेबल फ्रैगमेंट्स फेशियल स्किन ऑफ अ कैसानोवा हु डाइड ड्यूरिंग इंटरकोर्स हैव बीन स्लाइटली डैमेज्ड। डोग्जा थोड़ा सा झिझकता है। इस केओस से उसके फेबल्स पर भी हिट पड़ रही है। परछाइयों से एक और हुडेड फिगर अपीयर होता है। पहले वाले के अपोजिट, ये पूरा किल ऑर्डर नहीं देता है। इसके बजाय वो चिल्लाता, रेवोल्यूशनरी आर्मी को जिंदा छोड़ दो। लेकिन ये भी खोखला लगता है, क्योंकि चाहे जो भी ऑर्डर्स दिए जाएं, कुछ लोगों का मरना तय होता है। डोग्जा के थॉट्स तेजी से दौड़ते हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा टैक्टिशियन खेल रहा था जिसके बारे में मैं नहीं जानता था? या ड्यूक ने पहले ही अपनी चाल चल दी है? शांत रहने की कोशिश करते हुए वो चारों ओर देखता है और चिल्लाता है, अगर तुम सब बिखर जाओगे तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। वो जल्दी से एक चीज को रूल आउट करता है। नहीं, ड्यूक ने अभी तक एक्ट नहीं किया है। अगर उसने किया होता तो यह जगह अभी तक खड़ी नहीं होती। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अब तक डिस्ट्रॉय हो चुका होता। अभी भी तेजी से सोचते हुए डोग्जा उस एक चीज पर फोकस करने की कोशिश करता है जो उसे थोड़ी उम्मीद देती है। रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशनर केवल एक सिटीजन पर डे मार सकता है, कम से कम थर्ड डे तक। तभी भीड़ के बीच से आइलीन चिल्लाती है, सब लोग फाइट बैक करो। वे बिना मार के एग्जीक्यूशन का यूज नहीं कर सकते। लेकिन उसके शब्द अनसुने रह जाते हैं। कोई नहीं हिलता, कोई नहीं सुनता। डर पहले ही जीत चुका है। डोग्जा अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। उसका गुस्सा बढ़ रहा है। अगर ये केओस ऐसे ही फैलता रहा तो सब कुछ एग्जीक्यूशनर के प्लान के मुताबिक हो जाएगा। लोग रेवोल्यूशनरी आर्मी को सपोर्ट करना बंद कर सकते हैं। बदतर बात यह कि वे वापस ड्यूक की साइड जा सकते हैं। तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एक स्टोर के ठीक सामने एक आदमी चिल्लाता है, यहाँ मुझे मारो, मैं प्रोटेक्टर हूं। लोग हैरान होकर घूरते हैं। वो सिर्फ एक टैवर्न का ओनर है, कोई उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन इसने काम कर दिया। एग्जीक्यूशनर मुड़ता है और एक चिलिंग ऑर्डर देता है, प्रोटेक्टर को इमीडिएटली मार दो। एक नोटिफिकेशन शो होता है, द एग्जीक्यूशनर हैज प्लेस्ड अ मार्क ऑफ डेथ ऑन। इससे पहले कि दुश्मन स्ट्राइक कर पाए, डोग्जा पलक झपकते ही मूव करता है, इतनी तेजी से कि कोई देख भी नहीं पाता। वो मार्क को पकड़ता है और उसके और मौत के बीच खड़ा हो जाता है। चिंता मत करो, डोग्जा शांति से कहता है, तुम नहीं मरोगे, आज रात कोई नहीं मर रहा है। एक नोटिफिकेशन फिर से अपीयर होता है, कैरेक्टर लिस्ट हैज बीन एक्टिवेटेड। अपने थॉट्स में डोग्जा कुछ एडमिट करता है, जैसा मैंने आइलीन को बताया था, उसके अपोजिट में हर सिटीजन का एग्जैक्ट रोल नहीं देख सकता, लेकिन मैं उनकी स्किल्स का रफली अंदाजा लगा सकता हूं। वो जल्दी से मार्क जेवियर को छठे स्लॉट में रजिस्टर करता है। सिस्टम इसे कंफर्म करता है, मार्क टेम्परेरली एक ऑफिशियल प्रोटेक्टर बन गया है। इसके बाद सब कुछ क्लिक कर जाता है। प्लान काम कर गया और जैसा कि डोग्जा ने प्रॉमिस किया था, उस रात कोई नहीं मरा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको डोग्जा के इस धमाकेदार प्लान और मार्क के साथ उसके इस कमाल के सफर का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो भाई देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और यार, अगर चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाता रहूं। मैं इस स्टोरी का अगला पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा, तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।